वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शहर में जगह जगह कार्यक्रम हुए और उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं सांसद अरुण गोविल के साथ, जिन्होंने बच्चा पार्क स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सभी लोगों से सिर्फ एक बात कही कि अगर हम उनके जीवन का 1% भी अपने अंदर उतार लेते हैं तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में सांसद अरुण गोविल ने महाराणा प्रताप के बलिदान की बात कही और साथ ही साथ बताया कि महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेकर भारतीय सैनिक आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीमाओं पर डटे हुए हैं और इस बार पाकिस्तान से आतंकवाद का खात्मा कर कर महाराणा प्रताप को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक बन चुके हैं महाराणा प्रताप। 480 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी युवाओं के और देशभक्ति के पर्याय हैं। हमारे साथ मेरठ के सांसद अरुण गोविल हैं, उन्होंने माल्यार्पण किया है। सर, आज भी महाराणा प्रताप आप और हम सब के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण पद रखते हैं। जी, वो इसलिए रखते हैं कि स्वाभिमान, साहस, अदम्य साहस उसके प्रतीक हैं। और जिस व्यक्ति ने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अपना जीवन पूरा लगा दिया उसने, वो व्यक्ति हमारे लिए प्रतीक ही है। बिल्कुल हम उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं और मतलब अगर हम उनके जीवन में जो उन्होंने किया उसका हम 1% भी अगर कर पाएँ, कुछ प्रतिशत भी हम कर पाएँ, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस बार की ये जो जयंती है बहुत ही अलग है, क्योंकि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, आतंकवाद जैसी जहर को ख़त्म करने के लिए भारतीय सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण स्टेप उठाए। महाराणा प्रताप का अदम्य साहस किस तरीके से भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? साहस जो है वो एक ऐसी चीज़ है, जब हमारे सामने कोई एक प्रतीक होता है ना, हमारे सामने कोई एक सिंबल होता है और उस सिंबल के बारे में हमें सब कुछ पता होता है कि इसने क्या 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 किया है, तो वो साहस अपने आप हमारे मन में भरता है और मन में भरता है तो हमारे शरीरों में भी आता है। हमारे देश के लिए उस समय हम देश के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और आज जब पड़ोसी देश ने, पाकिस्तान ने फिर एक बार और खराब गंदी हरकत की है, कायराना हरकत की है, तो इस बार जो उसको जवाब मिल रहा है वो बिल्कुल बहुत सही मिल रहा है। और ये देखिए कि हमारी सरकार ने इतना रेस्ट्रेंड अपने आप को रख के जो एक्शन लिया जा रहा है, कहीं कोई जल्दी नहीं है किसी बात की, अपने दिन लिए हैं उन्होंने, बिल्कुल एकदम सोच विचार के काम हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है इस बार। ये मेरठ की जनता से आप क्या संयम बरतने की अपील करेंगे और किस तरीके से भारतीय सेना का और भारतीय सरकार का सहयोग करने की अपील करेंगे? जिस तरह से मेरठ की जनता जो रिएक्ट कर रही है वो अपने आप में बहुत ही संयम से, बहुत ही रेस्ट्रेंट उनका भी रिएक्शन है। कहीं कोई, सब खुश है, पहली बात तो ये। और सबसे अच्छी बात है कि सभी धर्मों के लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को गालियाँ दी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है हम सब के लिए कि जहाँ पाकिस्तान की बात आती है हम सब एक हो जाते हैं, बिल्कुल। और जनता ने जिस तरह से व्यवहार किया है, जब वो ये खबरें उन लोगों के पास पहुंचती हैं जो आज हमारी सीमा पर हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। उनको उनमें कॉन्फिडेंस एक आता है कि हाँ, हमारे पीछे इतने लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, हमारी सलामती की दुआ भी कर रहे हैं और हमें एक शौर्य करने की, अदम्य साहस दिखाने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। इस विकट समय में आम जनता किस तरीके से अपनी सरकार की मदद कर सकती है? एक अपील मेरठ की जनता से सांसद के तौर पर। कोई भी एक तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे में कुछ अफवाहें फैलनी शुरू हो जाती हैं, वो ना करें बिल्कुल भी। आपस में मिलजुल कर रहें एक साथ। और इन दिनों शादी ब्याहों का थोड़ा मौसम है, उसमें पटाखे वटाखे न चलाएं, उससे भी गलतफहमियां पैदा होती हैं। ड्रोन हैं, उनका इस्तेमाल इस समय ना करें। अपने आप को बस संयम बना के रखें, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। और बाकी इमरजेंसी हर स्टेट को ये ऑर्डर्स तो दे ही दिए गए हैं कि किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए वो तैयार रहें। तो बस अपने आप सब मिलजुल कर रहें और ये हमें देखना है कि हम अपनी रक्षा और देश की जो वो है उसको हम कैसे बरकरार रखें। आज हमारा देश जो दिखा रहा है, जो हमारी सेना दिखा रही है, वो अपने आप में अदम्य साहस का प्रतीक है। बस हमें उनके पीछे खड़े रहना है, एकजुट होकर खड़े रहना है। जी, हमारे साथ सांसद अरुण गोविल हैं और उन्होंने साफ तौर पर मेरठ की जनता से अपील की है कि संयम बना के रखें और अपनी सरकार का सहयोग करें। सरकार इस बार
आतंकवाद का माकूल जवाब देगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ के सिटी हलचल।